कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 की। आज हम लोग की क्लास कितनी है, क्लास है 9 क्लास है। इससे पहले हमने 8 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी जो क्लास आती है सीडीपी पेडागोजी रेगुलर क्लास है, आप इसमें बने रहें। और हमारे जो सीडीपी के बाल विकास का जो लेक्चर वीडियो आती है, जो टॉपिक वाइज जितने भी आपके सिलेबस के आधार पर होते हैं, सिलेबस आपकी मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं सिलेबस 100% एज ए टाइम मैं करवा दूंगा। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे क्लास होती है सीडीपी की जो क्लास होती है, ये पेडागोजी आपकी 15 नंबर के पेडागोजी पूछी जाती है और 15 नंबर के थ्योरी से पूछे जाते हैं। थ्योरी क्लास हमारी जो सिलेबस के आधार पे होते हैं, रेगुलर क्लास चल रही है, आप उस पर कंप्लीट रहें। पेडागोजी आपके 15 में से 15 स्कोर आपको करने हैं। यहाँ पर आपको इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं इस पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक एंड टैग बता रहा हूँ। टैग क्या और ट्रिक दोनों आधार पर आप पेडागोजी का 15 में से 15 मार्क्स क्लियर कर लेंगे। बचे आपके जो 15 नंबर जो होते हैं चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल थ्योरी से पूछे जाते हैं, वो आपके मैं सिलेबस के आधार पर डे हर रोज क्लास आती है, आप उस क्लास पर अटेंड करें। आपकी जो 30 में से मैं आपको बताता हूँ, 30 में से आपको 28 मार्क्स करने हैं। जो कि सी टेट हो या बी टेट हो, यूपी टेट हो, ऑल स्टेट टेट हो, सबसे मोस्ट क्लास आती है बाल विकास की। बाल विकास एक दिक्कत वाली सब्जेक्ट है, वहीं से बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो मैं आपको बाल विकास 100% 30 में से 28 लाने की गारंटी दे सकता हूं, अगर आप रेगुलर क्लास में बने रहें तो। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं बने रहते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करनी होगी, और एक काम करनी होगी, नोट्स ले लेनी होगी। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो 15 नंबर के नॉमरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी क्लियर हो जाते हैं। 15 नंबर का नॉमरिकल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, पहला। दूसरा, आपको एनसीएफ में से जो 5 नंबर पूछे, एनसीएफ 2005 से जो 5 नंबर पूछे जाते हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके सीडीपी ईवीएस की भी क्वेश्चन हो जाती है। मतलब पाँचों सब्जेक्ट की टोटल कंप्लीट नोट्स मैंने आपके लिए बनाया। पाँचों सब्जेक्ट के लिए जो भी आपको कंटेंट में दिक्कत होती है, वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगी नोट्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आज का क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है, किशोर शिक्षा वह तर्क क्यों देता है। किशोर है, शिक्षा का वह तर्क क्यों देता है कि भारतीय दस्तूर मांग करती है कि यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है, यौन शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे देश में भावी शिक्षा देने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए आपके है। ऑप्शन नंबर बी आपके है, हमारे देश में कोई यौन संबंधी कोई समस्या नहीं है, इसलिए यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, किशोरों को मीडिया से सेक्स के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, हमारी परंपरा और संस्कृति मूल्य ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इसके राइट आंसर जल्दी दीजिए। आप हमें बताइए कि आपने टोटल कितने आंसर, आपके कितने स्कोर हुए। आपकी स्कोर मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं इस स्कोर जानने के लिए परेशान रहता हूँ, आपने कितने स्कोर किए हैं। बहुत बच्चे व्हाट्सएप पे भी मैसेज दे सकते हैं, वहाँ पे देते भी हैं। आप जाके स्कोर बताइए, आपके कितने स्कोर हुए, 10 में से कितने हुए, उस अनुसार आप 30 में से कितने कर पाते हैं। क्या 28 आपकी है या 27 है। अगर आप इसमें से 25 भी कर लेते हैं तो ऑन एवरेज स्कोर माना जा सकता है। अगर 25 से आप बिलो हैं तो मुश्किल है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत कीजिए तभी आपसे कुछ हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। किशोर जो होते हैं, वो शिक्षा का तर्क देते हैं कि भारतीय दस्तूर मांग करती है, भारत की जो परंपरा होती है, कल्चर होती है, व्यवस्था होती है, वो मांग करती है यौन शिक्षा कोई आवश्यकता, यौन शिक्षा की आवश्यकता नहीं, यानी सेक्स एजुकेशन की इस देश में ज़रूरत नहीं है। किशोर मांग करते हैं, जो अडल्ट लोग होते हैं वो मांग करते हैं। क्यों करते हैं,
बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसके बारे में डिटेल करते हैं। यौन शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण है जितना हमारे देश में भावी पेशे के लिए होए। किशोर क्या मांग करते हैं? यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन हमारे देश में उतनी ज़रूरत नहीं है जितने पेशे शिक्षा के लिए, मतलब व्यावसायिक एजुकेशन इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, जिसमें जिसमें जॉब हासिल की जा सकती है। ये हो सकती है आंसर। चलिए अगला अगला पढ़ सकते हैं। हमारे देश में कोई यौन संबंधी समस्या नहीं है, किसने कहा? ऐसा गलत होगा, ये क्वेश्चन तो गलत होंगे, ये ऑप्शन गलत होंगे। हमारे देश में यौन संबंधी समस्याएं बिल्कुल है, और मैं कहता हूँ एज ए टीचर की बहुत बड़ी यौन संबंधी समस्या हमारे देश में पाई जाती हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत होंगे। चलिए मैं धीरे धीरे करके सारे ऑप्शन पहले पढ़ूंगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकते हैं सही, ऑप्शन बी गलत है। किशोरों को मीडिया से सेक्स के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो सकते हैं, परंतु नहीं, सिर्फ क्या मीडिया से सेक्स की जानकारी लेना हो तो हम सिलेबस ये क्यों बनाए? हम सिलेबस के बिना सिलेबस के आधार पर हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। हम स्कूल, संस्था, यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनाए? क्योंकि अगर सारी शिक्षा हमें अगर मीडिया से मिल जाती है तो ये संभव नहीं। मीडिया से हमें जानकारी मिलती है तो इतना हमें लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी चलते हैं। हमारी परंपरा और संस्कृति मूल्य ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो सकते हैं। बी एंड सी आपके खत्म हो गए, बचे आपके ए एंड डी। तो ये दोनों में आपको तय करनी होगी बेस्ट आंसर कौन है। चलिए फिर से एक बार डिटेल करते हैं। यौन शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे देश में पेशे की शिक्षा देना आवश्यक है। हमारी परंपरा, यहाँ पर बात है परंपरा, संस्कृति, मूल्य, परिस्थिति नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इसका बेस्ट जो आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी हमारी खुली परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति जो है वो बड़ा तो संस्कृति पर है, पर वो अंधकार में भी, और उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर लाने की इच्छा नहीं कर सकते। हमारी परिस्थिति, हमारे आस पड़ोस पड़ोस के जो माहौल होते हैं, हमारे जो कल्चर है, इस तरीके से इजाज़त नहीं देते। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कितनी डिटेल में हमने पढ़ी, इस डिटेल में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाली, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बस आपको बने रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। ऑप्शन ए, व्यक्तियों को शैक्षिक दबाव से निपटने में सक्षम बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, व्यक्तियों को शैक्षिक बहस और चिंताओं में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, व्यक्तियों को अपने मुद्दे को स्पष्ट करने और उनके अधिकार जानने, धर्म को श्रेय मानने का सामना करना और आत्मसम्मान बढ़ाने में सक्षम बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, व्यवसायिक पसंद और व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? किशोर किशोर अवस्था में शिक्षा का मार्गदर्शन क्या होना चाहिए? व्यक्तियों को शैक्षिक दबाव दबाव नेगेटिव टैग वर्ड है, जहां दबाव दिखे वो गलत है, ऑप्शन गलत है। व्यक्तियों को शैक्षिक बहस और चिंताओं में भाग लेना चाहिए, ये हो सकती है। किशोर अवस्था में शिक्षा का मार्गदर्शन क्या है? बहस करनी चाहिए, हाँ, शैक्षिक अवस्थाओं में बहस हमें करनी चाहिए, चिंताओं में भाग लेनी चाहिए, ये हो सकते हैं। ऑप्शन चलिए सी देखते हैं। व्यक्तियों को अपने मुद्दे को स्पष्ट करने, उनकी अधिकार को जानना, धर्म और श्रेय का सामना करना, आत्मसम्मान करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पूछिए कैसे? चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तियों को अपने मुद्दे को स्पष्ट करना, पहला पॉजिटिव टैग है यहाँ पे, स्पष्ट दिखा है। उनके अधिकार को, ये स्पष्ट है। जब भी व्यक्ति का अधिकार आए सामने में, मुद्दे स्पष्ट आए, क्लियरिफिकेशंस आए, श्रेय आए, वो सामना करना, आत्मसम्मान प्लस पॉइंट है। इतने सारे टैग, चार टैग आपको, सॉरी पांच टैग आपको एक ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं, पर इससे बेस्ट नहीं हो सकते। मैंने कहा ये भी हो सकते हैं, सी बी सी एंड डी तीनों हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन है? बेस्ट इनमें से ऑप्शन नंबर सी है, कि इनमें से टैग बड़े हैं, अच्छे पॉइंट अच्छे हैं, इनमें से जो वर्ड इस्तेमाल की गई है हमारे सब इन सभी से बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य समझने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करने करके हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी है याद और सामान्यता क्षमता विकसित करने के लिए हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी है संबंध, भेदभाव, उदाहरण उदाहरण और सामान्यकरण देखने की क्षमताओं को विकसित करके महसूस करना। ऑप्शन
बी के बाद यहाँ पे डी होनी चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है। ऑप्शन डी क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उच्चतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करना हासिल किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन को समझते हैं। उद्देश्य समझने का अर्थ क्यों है, तर्क, परिकल्पना, व्याख्यान, भविष्यवाणी। जहां भविष्यवाणी नेगेटिव टैग वर्ड है, इसका काम खत्म हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देखना है, याद और सामान्यता क्षमताओं को विकसित करने के लिए। सिर्फ सामान्य क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकते, उद्देश्य हमारी सामान्य नॉर्मल क्षमता को विकसित करने के लिए नहीं, कोई विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करने के लिए उद्देश्य होनी चाहिए। हमारी जो एम होनी चाहिए, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारी जो एम होनी चाहिए वो ब्रॉड होनी चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, एक विशिष्ट होनी चाहिए। यहाँ तो गलत, ये बी भी खत्म। ऑप्शन सी देखते हैं, संबंध, भेदभाव, उदाहरण उदाहरण और सामान्यकरण देखने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। ऑप्शन सी हो सकते हैं। ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करके आंतरिक प्रेरणा को नियोजित करने के हासिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर है। ऑप्शन सी एंड डी दोनों सही हैं। हो सकते हैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनना है कि बेस्ट क्या है। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। संबंध, भेदभाव, उदाहरण उदाहरण को सामान्यीकरण करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ज़्यादा आपके आपके पॉजिटिव टैग बैठा है, इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम संगीत को गहन रूप से सुन रहे होते हैं तो हम गाने और कविताओं में संगीत को समझते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। वह किस प्रकार की सुनवाई को संदर्भित करती है, वो किस प्रकार से सुनवाई को माना जा सकता है, किस आधार पर वो सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आसानी से सुनना, ऑप्शन बी है ध्यान पूर्वक सुनना, ऑप्शन सी है सराहनीयता पूर्वक सुनना, ऑप्शन डी बी है, सॉरी यहाँ पर बी मिसिंग है, यहाँ पर डी होनी चाहिए। तो भावात्मक पूर्वक सुनना, तो क्या हो सकती है, आसानी सुनना, क्या हो सकता है, अपने राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। जब हम व्यक्ति को गहन रूप से सॉरी संगीत को गहन रूप कोई संगीत को गहन रूप से सुनते हैं, मतलब उसको बेहतरीन तरीके से सुनते, एक संगीत की लय में घुसते, उसकी जो बारीकी से सुनते हैं, तो हम गाने की कविता को संगीत को अपने समझते भी हैं, उसके आनंद भी प्राप्त करते हैं, आनंद भी लेते हैं। किस प्रकार सुनाई सुनना, आसानी से सुन के ऐसा नहीं हो सकता, ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने से क्या आनंद हो सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुनने से कभी आनंद नहीं होती है। या तो सराहनीय होगा या तो भावार्थ होगा। भावार्थक पूर्वक सुनने से आनंद नहीं हो सकता, यहाँ पे आनंद नहीं होता, तो संगीत को हम गहन रूप से सुनते हैं। यहाँ तो ठीक है, सुन रहे हैं तो हम गाने को कविता को संगीत को समझते भी हैं, तो सराहनीय पूर्वक होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाव इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे तो होना क्या चाहिए आपके अनुसार, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत वाली है भावपूर्वक सुनना, भावपूर्वक सुनते हम उस प्रकार के क्या कहते हैं आनंद नहीं ले सकते। याद रखनी एक बात को, आनंद लेने के लिए हमको भाव में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि भाव गहराई की शब्द होती है, आनंद उच्चतम वाले शब्द होते हैं, तो दोनों में मेल नहीं हो सकती, इसका मतलब सराहनीय पूर्व सुन सकते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन ए है, सहकारी शिक्षा के लिए टीम के सदस्यों की सहभागिता की आवश्यकता होती है और सहयोगी शिक्षा के लिए टीम के सदस्यों की उपयोग सहयोगी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है, सहकारी सहकारी शिक्षा के लिए शिक्षक और सहयोगी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है, सहकारी शिक्षा आमने सामने और सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन होती है। ऑप्शन डी है, सहकारी शिक्षा में बड़े समूह और सहयोगी शिक्षा में छोटे समूह होते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन को। सहकारी शिक्षा और सहयोगी शिक्षा के बीच क्या अंतर होते हैं। तो चलिए अंतर हम पहले ढूंढते हैं। सहकारी शिक्षा के लिए टीम के सदस्यों की जरूरत होती है, सहभागी शिक्षा के लिए आवश्यकता, सहयोगी शिक्षा के लिए नहीं होती, टीम की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। पहला, सहकारी शिक्षा के लिए शिक्षक और सहयोगी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, यहाँ पर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है।
सरकारी शिक्षा आमने सामने होती है और सहयोगी शिक्षा ऑनलाइन होती है। ये हो सकते हैं क्योंकि आमने सामने इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आमने सामने होती है सरकारी शिक्षा। सहयोगी शिक्षा आप फ्रेंड से ले सकते हैं, मित्र से ले सकते हैं, समूह से ले सकते हैं, आप किसी ऑनलाइन द्वारा ले सकते हैं। सी सही हो सकते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं। सहकारी शिक्षा में बड़े समूह और सहयोगी शिक्षा में छोटे समूह, यहाँ पे बड़े और छोटे समूह की कभी बात नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने छात्रों को प्राकृतिक अध्ययन पढ़ाने के लिए विज्ञान शिक्षकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक अनुभवों में क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन ए है क्षेत्र दौरा, फील्ड ट्रिप, प्रौद्योगिक आधारित शिक्षण सेवाएं। ऑप्शन बी है खेल आधारित शिक्षा, खेल और परियोजना आधारित गतिविधियां। ऑप्शन सी है बाह्य आउटडोर खेल, खेल शिक्षा से शिक्षा और क्षेत्र दौरा। ऑप्शन डी है सेवा सीखना, सामुदायिक संबंध और स्थान आधारित शिक्षा। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने लगातार कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी, जो लगातार देख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी, जो लगातार नहीं देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इससे ये कहा जा सकता है कि रेगुलर जो होते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो पैटर्न के आधार पर वो कर सकते हैं। जिसे आते हैं जो लगातार एक दो वीडियो देख रहे हैं तो उसे मेरे ख्याल से ज़्यादा तो समझ नहीं आएगी। तो आपको कंटिन्यू रहना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू रहना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अपने छात्रों को प्राकृतिक अध्ययन कराने के लिए, प्राकृतिक अध्ययन के लिए विज्ञान शिक्षक साइंस टीचर क्या कर सकते हैं? शैक्षणिक अनुभवों को शामिल करना, शैक्षणिक अनुभवों को भी शामिल करना। शैक्षणिक अनुभव मतलब जो आप सीख रहे हैं वो बेस्ट सीखने के बाद अपने आप में ग्रहण करना, वो शैक्षणिक अनुभव है। 3 क्वेश्चन बातें हैं। प्राकृतिक अध्ययन भी कराना जो आपको क्लासरूम से बाहर होती है। प्राकृतिक अध्ययन क्लासरूम से बाहर ही हो सकते, प्राकृतिक अध्ययन क्लासरूम में नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। प्राकृतिक अध्ययन पूछा है, यहाँ कितने टॉपिक है क्वेश्चन है। प्राकृतिक अध्ययन 1 है, साइंस शिक्षक 2, साइंस टीचर 2 है। अनुभवों को शामिल करना, शैक्षणिक अनुभवों को शामिल 3 क्वेश्चन है। तो क्षेत्र दौरा यहाँ पे तो 1 क्वेश्चन मिल जाते। औद्योगिक प्राकृतिक संरक्षण सेवाएं, संरक्षण सेवाएं ये बिल्कुल गधोखेद आधारित शिक्षा, ये स्कूल से बाहर हो सकती है प्राकृतिक अध्ययन के आधार पर। खेल और परियोजना आधारित, परियोजना साइंस में परियोजना हो सकती है लेकिन क्या शैक्षणिक अनुभव शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती है। बाह्य आउटडोर हम जा सकते हैं, प्राकृतिक अध्ययन से हो सकती है। खेल खेल में शिक्षा के दौरे, खेल खेल में शिक्षा के दौरे, ये भी बिल्कुल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी नहीं होंगे, तो डी जाहिर सी बातें होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्यों होंगे ये भी देखना है। यहाँ पर बात आती है साइंस शिक्षकों के बारे में। साइंस शिक्षक मतलब सेवा करना। साइंस का एक पहला और प्राइमरी लेवल यह है कि एजुकेशन के साथ साथ मतलब सुविधाओं, दूसरे को सुविधा उपलब्ध कराना, सेवा हासिल करना, सामुदायिक संबंध स्थापित कर आधारित शिक्षा करना, समुदाय के साथ खेल के क्लास के बाहर से हम समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं, संबंध स्थापित करके शिक्षा को शिक्षा अधिकार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर इनमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानी की किताब का पढ़ना पसंद करती है। उसे अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताब पढ़ी है और अपने शिक्षकों की चहेती है छात्र क्या है? वो छात्र क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है। ऑप्शन बी बाहरी रूप से प्रेरित। ऑप्शन सी अच्छे अंक प्राप्त करने की चाहत, अच्छे अंक पाने की चाहत। ऑप्शन डी आंतरिक रूप से प्रेरित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछी गई है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछी गई है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछी गई, कई बार। और बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन शामिल किए गए। प्रीवियस ईयर में तो लगातार आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, मॉक टेस्ट जो आते हैं आपके लिए वो उसमें भी शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर जो पुराने क्वेश्चन, जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो लगातार वीडियो देखते हो तो आराम से दे पाएंगे, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए चलिए इसको हम चर्चा करते हैं। कक्षा 6 की छात्रा रूपा है, कहानी किताब पढ़ना पसंद करती है। अपने कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी है। उसने शिक्षकों की चहेती भी अपने शिक्षक, जाहिर सी बात है इतने जितने भी इतने गुण जिस स्टूडेंट में होंगे तो वो शिक्षक के चहेती होंगे, फेवरेट होंगे। छात्र क्या है? वे छात्र क्या है? अपने माता पिता की
आनंदित देखना चाहती है? ऐसा नहीं है। माता पिता को देखने के लिए क्या हम वो बेहतर नहीं पढ़ सकती? बाहरी रूप से प्रेरित है, हो सकती है। अच्छे अंक पाने के लिए, ये भी हो सकती है। आंतरिक रूप से प्रेरणा, ये बिल्कुल सही है। बच्चे क्या है, अंदर रूप से, मतलब अंदर से, आंतरिक इंटरनल रूप से वो प्रेरित है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षक की अनिश्चित वित्तीय कठिनाई और परिवहन की समस्या, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या है? ऑप्शन ए विकलांग, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी कन्या छात्राएं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, सी लिखा गया, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे जनजातीय छात्र। कौन हो गए? जनजातीय छात्र। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है, लोकल लोकल जो रहते हैं अपने गांव देहात में, उससे जुड़ी क्वेश्चन है। लगातार आप कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे तो उसके आधार पे ये क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। महिला शिक्षकों की कमी, अपने टीच स्कूल में क्या होती है? महिला शिक्षकों की कमी क्यों हो रही है? इसका आंसर देना। उचित शारीरिक सुविधाएं नहीं मिलती, जो महिलाओं को शारीरिक सुविधाएं वो भी नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षक की अनिच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम गांव देहात होते हैं उनमें महिला शिक्षक की जो सेवा, महिला शिक्षक जो जॉब करना चाहती, उनकी चाहत नहीं है महिलाओं की। ठीक है। वित्तीय कठिनाई, पैसों की भी कठिनाई होती है। और परिवहन, आने जाने की जो समस्या भी खरी होती है। ये किन के लिए? वह सब किन छात्रों की कमी है? विकलांग के लिए नहीं, विकलांग के लिए तो इतनी छात्र लंबाई नहीं। ग्रामीण के लिए तो ग्रामीण के लिए भी नहीं होंगे। कन्या छात्रों के लिए बेस्ट है इसका आंसर, क्योंकि कन्या लेडीज मतलब फीमेल स्टूडेंट जो होते हैं, फीमेल स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ये सभी परेशानियां अक्सर सामना करना पड़ता है, ऐसी परेशानियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम को डिजाइन करते समय आदर्शवाद के जिन सिद्धांतों का पालन करने का क्या उद्देश्य होता है? आदर्शवाद को सिद्धांत के पालन करने में क्या करने का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए ई लर्निंग, सीखने वाले एक बातचीत संबंध अभिप्रेक्षक को ढांचागत रूप से जरूरत है। ऑप्शन बी जटिल समस्याओं का परिदृश्यकरण के साथ सहभागिता। ऑप्शन सी छात्र अतीत के नायकों की बुद्धिमान सीखता है तथा दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया को तेज करता है। ऑप्शन डी सीखने वाले के विचार करने तथा क्रियान्वयन करने का अनुशासन रूपांतरण है। ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है? चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं, जब पाठ्यक्रम बनाए तो आदर्शवाद सिद्धांत का पालन करने का उद्देश्य क्या होते हैं? ई लर्निंग के लिए पढ़ने वाले एक बातचीत संबंधी अभिप्रेरक ढांचागत होते हैं। ई लर्निंग की बात कहाँ से आ गई, ये गलत होंगे। जटिल समस्या का परिदृश्य, जटिल समस्याओं के प्रदर्शन करने के पाठ्यक्रम, ये भी गलत गलत होंगे। छात्र अतीत के नायकों के बुद्धिमान सीखते हैं, मतलब पुराने जो हमारे पुराने मेंटेलिटी ऑर्डर है उसको बुद्धिमान सीखते तथा दिमाग और बौद्धिक प्रक्रिया वो तेज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक प्राथमिक स्कूल शिक्षा को शिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास और सामान्य रूप से डैश के लिए निर्देशित की जाती है। ऑप्शन ए है प्रभावी सीखने को बढ़ावा देना और शिक्षकों को अपने व्यावसायिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी है समुदाय की आधारित नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति। ऑप्शन सी है शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्ति। ऑप्शन डी शिक्षा के लिए व्यक्तिगत कॉर्पोरेटिव जिम्मेदारियों की भावना प्राप्त करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको राइट आंसर किस कमेंट बॉक्स में देना है या व्हाट्सएप के ग्रुप में दे देना है आपको। इसके लिए अगले अगले वीडियो में इसका मैं राइट आंसर बताऊंगा क्या है इसके लिए। ठीक है। नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास हम लोग की जो आएगी मैथ की आएगी, उसके बाद फिर सीडीपी और शाम को हिंदी की क्लास आएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।